बाकी लोग सब लोग म्यूट कर लें, बाकी लोग सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया था शनि, उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में मैंने ऑर्डिनरी पॉइंट और वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताए थे, देखा था? देखा था? यस सर, ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। चलो ठीक है, ठीक है, चलो फिर मैं अभी उसी को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। यस, बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। देखिए, अगर हम लोग एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की लें, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल्स 0, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अ पॉइंट x इज इक्वल टू a is an ordinary point, is an ordinary point of the equation. म्यूट कर लीजिए बाकी सब लोग अपने आप को। ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ आपके जो दो यहाँ पर फंक्शंस यूज हो रहे हैं, एक px और एक qx, तो इफ बोथ एनालिटिक होनी चाहिए। चलो शनि म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लें। चलो, so I'm just minimizing it. So we say that x equals a is an ordinary point of this ordinary differential equation of second order if both px and qx are analytic at x equals x naught, या x equals यहाँ पे मैं a ले रहा हूँ, x equals a। तो अगर x equals a पर if at the value of x equals a both px and qx are analytic, then we say that x equals a is an ordinary point of the differential equation। और आप जानते हैं कि अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये एनालिटिक है किसी पॉइंट x equals a पर, तो इन दोनों के जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, वो दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगी। और इस केस में होता ये है कि जब आप सीरीज सॉल्यूशन की बात करते हैं, सीरीज सॉल्यूशन एट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, सीरीज सॉल्यूशन एट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, तो वो जो होगा, जैसे यहाँ पर ऑर्डिनरी पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का x इक्वल a है अगर, तो जो इसका जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सीरीज सॉल्यूशन होगा वो होगा इज ऑफ द फॉर्म पावर सीरीज की फॉर्म में होगा। और वो पावर सीरीज आपकी होगी y इक्वल्स सिग्मा समेशन n इक्वल्स 0 to infinity some coefficient cr x minus a to the power r। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक रिजल्ट है, इट्स अ थ्योरम कि अगर कोई पॉइंट x इक्वल्स a है जो कि किसी सेकंड दी हुई सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सीरीज सॉल्यूशन है वो x माइनस a की पावर्स में एक पावर सीरीज सॉल्यूशन हमें मिलेगा। बस x इक्वल्स a ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए, और ऑर्डिनरी पॉइंट होने की कंडीशन है कि दोनों px और qx एनालिटिक हों, दोनों एनालिटिक हों एट x इक्वल्स a। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं और बात करें सिंगुलर पॉइंट्स की या सिंगुलैरिटीज की, तो यहाँ पर सिंगुलैरिटीज का मतलब ये होगा कि इफ x इक्वल्स a, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए। इफ x इक्वल्स a is not an ordinary point, not an ordinary point, अगर वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, म्यूट कर लो भाई, समझ में नहीं आ रही क्या? सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कौन है डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है क्लास में? If x equals a is not an ordinary point of this ODE, then
उस केस में हम लोग कहेंगे कि x इक्वल्स a इज अ सिंगुलर पॉइंट, इज अ सिंगुलर पॉइंट। तो ये सिंगुलर पॉइंट होगा। और सिंगुलर पॉइंट्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर एसपी में लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, एंड द सेकेंड इज इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। हम लोग बेसिकली इंटरेस्टेड होंगे इन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स पर, या फिर जो मैंने अभी बताया ऑर्डिनरी पॉइंट्स पर। मतलब वी विल बी इंटरेस्टेड इन सीरीज सॉल्यूशन about an ordinary point of the second order or higher order differential equation, और basically second order ही रहेंगी, और या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स जो हैं उन पर। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे। तो if px and और मतलब या तो px और qx दोनों या उनमें से कोई भी एक is not analytic, is not analytic, अगर वो एनालिटिक नहीं है at x equals a। तो देखिए एनालिटिक अगर दोनों होते तब तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट होता। अब अगर इनमें से कोई एक या दोनों ही अगर एनालिटिक नहीं है x equals a पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, वो सिंगुलर पॉइंट है। अब अगर ये एक सिंगुलर पॉइंट है तो सिंगुलर पॉइंट होने के केस में रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तभी होगा एंड both x minus a into px comma x minus a whole square into qx are analytic at x equals a। तो अगर px और qx तो एनालिटिक नहीं हो पाए या उनमें से कोई एक एनालिटिक नहीं हो पाया, लेकिन if we multiply x minus a into px or we multiply x minus a squared into qx, then these two new functions must be analytic at x equals a. Then x equals a is RSP, regular singular point of the ODE, of the second order ODE। ठीक है। अब इससे मैं यहाँ पर अच्छा और एक चीज और, ऐसा सिंगुलर पॉइंट जो कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, सच सिंगुलर पॉइंट्स आर कॉल्ड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि मैं लेता हूँ x इक्वल्स 0 और एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ मैं सेकेंड ऑर्डर की, एंड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2x स्क्वायर into d2y over dx2 plus 7x into x plus 1, म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, 7x into x plus 1 to dy by dx minus 3y equals 0। तो अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस 7x into x plus 1 dy by dx minus 3y equals 0, ये एक मैंने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली। अब यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि इसका x is equal to 0 का नेचर क्या है। x is equal to 0 का यहाँ नेचर क्या है। नेचर का मतलब is it an ordinary point or a regular singular point or an irregular singular point। तो देखिए सबसे पहला काम आपको, आप अगर ऐसे जज करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर px लेते हैं 7x और qx ले लेते हैं -3। ये गलत है। पहले आपको 2x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो जिस फॉर्म की हम लोग बात कर रहे थे वो फॉर्म थी y डबल डैश का कॉफिशिएंट वहां 1 था। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो था उसका कॉफिशिएंट 1 था। तो यहाँ पर हमको वही काम करना पड़ेगा। पहले हमें यहाँ 2x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। आफ्टर वी डिवाइड 2x स्क्वायर वी गेट y डबल डैश प्लस 7 into x plus 1 divided by 2x, because we have divided by 2x square, so 2x remains in the denominator, into y dash minus 3y divided by 2x square equals 0। तो ये हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सेकेंड ऑर्डर ओडीई मिली,
तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्रेस कर लिया उसे। अब यहाँ पर px और qx क्या है? सो हेयर px, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ px हो गया आपका 7 times x plus 1 divided by 2x. And what is your qx? Your qx is coefficient of y actually, so it is -3 divided by 2x square. तो अब आपको देखिए पहले ये डिसाइड करना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है कि सिंगुलर पॉइंट। तो देखिए बहुत आसान है, px जो एक फंक्शन है x का, ये x इज इक्वल टू 0 पर तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है और एनालिटिक होने का कोई मतलब नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 पर px इज नॉट एनालिटिक, सिमिलरली qx भी एनालिटिक नहीं है। और मैंने बताया आपसे कि px एंड और qx इज नॉट एनालिटिक, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि ये तय है कि इट्स अ सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट में रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है? उसके लिए हम लोगों को x माइनस ए इंटू पी एक्स, तो यहाँ पर जीरो है, a जो है वो जीरो है, तो यानी कि x माइनस जीरो इंटू पी एक्स मतलब x इंटू पी एक्स। तो हम लोग को x इंटू पी एक्स और x स्क्वायर इंटू क्यू एक्स करके देखना होगा। अगर वो यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर दोनों एनालिटिक हैं, बोथ आर एनालिटिक, तो जो x इज इक्वल टू 0 होगा वो आरएसपी होगा। अगर हम यहाँ पर x इंटू पी एक्स करें, so x into px is 7 times x plus 1 and x square into qx 7 times x plus 1 upon 2 है और x square qx is -3 upon 2, it's -3/2। तो देखिए अभी जो xpx और x square qx जो दोनों फंक्शंस हैं, ये दोनों x is equal to 0 पर एनालिटिक हो चुके हैं। अब डिनोमिनेटर में वो x भी नहीं आ रहा है, so both of them are analytic at singular, sp means singular point, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, at sp x equals 0, so sp x equals 0 is rsp, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोगों को ये देखना है कि अगर कोई पॉइंट x इक्वल a या x इक्वल टू 0 rsp है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो वहां पे सीरीज सॉल्यूशन कैसा होगा? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने पहले आपको जो बताया आज कि अगर x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू 0, या मैं जनरल बात करूं x इज इक्वल टू a, किसी सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट हो, ऑर्डिनरी पॉइंट, तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऑर्डिनरी पॉइंट लेंगे तो उसका सीरीज सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? उसका सीरीज सॉल्यूशन ये मिलेगा, y इक्वल्स मतलब पावर सीरीज सॉल्यूशन मिलेगा वहां पर डायरेक्टली x माइनस ए टू द पावर r इनटू cr एंड समेशन, देखिए यहाँ n नहीं होगा, ये r होगा क्योंकि r के लिए है, समेशन r इक्वल्स 0 टू इंफिनिटी cn x माइनस ए पावर n के लिए n सही था, यहाँ r होगा, r कर लीजिएगा इसको, r इक्वल्स 0 टू इंफिनिटी। तो ये एक पावर सीरीज सॉल्यूशन मिलता है, या ये टेलर सीरीज है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर px और qx दोनों एनालिटिक थे, तो दोनों का टेलर सीरीज एक्सपेंशन था, उसी के अकॉर्डिंग टू दैट ये, और ये जो मैंने लिखा है ये रिजल्ट्स हैं, ये थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स के प्रूफ्स अब मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आप लोगों को नहीं करने हैं। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीरीज सॉल्यूशन निकालना पड़ सकता है किसी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की। तो एक रिजल्ट है उसके लिए भी, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए भी रिजल्ट ये है कि इफ x इक्वल्स a इज rsp ऑफ ODE, जो, और ये वो ODE है जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले y डबल डैश प्लस pxy डैश प्लस qxy इक्वल्स 0 उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर x इक्वल्स a उसका rsp है, then the series solution is then the series solution about x equals a, about x equals a का मतलब ये होता है कि in a neighborhood of x equals a, in a neighborhood मतलब x equals a के आसपास में वो सीरीज सॉल्यूशन वैलिड होगा, कन्वर्जेंट होगा। in a neighborhood of x equals a जो सीरीज सॉल्यूशन है is of the form summation y equals summation, again I'm taking r equals 0 to infinity cr
x माइनस a टू द पावर r, यहाँ तो आपको लग रहा होगा ये तो पूरा मैंने वही लिख दिया, नहीं पूरा वो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आप x माइनस a की पावर r ना होकर के r प्लस k होता है, जहां पर k एक अननोन है और इस अननोन को हम लोग डिटरमाइंड लेटर, इसको हम लोग बाद में निकालते हैं, हमें इसको सॉल्व करना होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए बाय सॉल्विंग इंडिशियल इक्वेशंस, इंडिशियल बाय सॉल्विंग इंडिशियल इक्वेशंस। तो जो k है एक अननोन पैरामीटर है जो कि विच इज टू बी डिटरमाइंड लेटर बाय सॉल्विंग इंडिशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर इंडिशियल इक्वेशन क्या होगी और कैसे सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ में यहाँ अननोन आपका क्या है, अननोन देखिए जितने कॉफिशिएंट्स हैं CR उसमें से आपके कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, तो आप कह सकते हैं कि जैसे C0 C1 के टर्म्स में आपने कर लिया, या दो अलग अलग केसेस बना लिए। सो एक्सेप्ट जैसे मैं यहाँ पर बात करूंगा C0, तो C0 इज आर्बिट्रेरी, मैंने यहाँ C0 को आर्बिट्रेरी ले लिया है, ठीक है, C0 इज आर्बिट्रेरी। और बाकी कोएफिशिएंट्स हम लोग C0 के टर्म्स में निकालेंगे, या फिर वो डिपेंड करेगा कि वो प्रॉब्लम कैसी है, हो सकता है C0 और C1 दोनों आर्बिट्रेरी करने पड़े, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। हालांकि ये सब चीजें मैं आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए थी बीएससी सेकेंड ईयर के कोर्स में, कि मुझे आपको दोबारा बताना पड़ रहा है। अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग इसको एक बार जरूर बीएससी सेकेंड ईयर की किताब पलट के देखेंगे। और इतना तो आप लोग एमएससी फाइनल में पहुंच गए हैं, तो इतना आप लोगों को लोअर क्लासेस जो आपकी हैं उसके मैथमेटिक्स में इतना आइडिया जरूर होना चाहिए कि हम लोग सीरीज सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, या लीजेंडर और बेसल हमने कैसे निकाला। अगर नहीं कर रखा है तो आज हर हालत में इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब कैसे हम लोग के डिटरमाइन करेंगे, या कैसे यहाँ पर जो ये आपका CR है ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए एक जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, दैट मेथड इज फ्रोबेनियस मेथड। So we will follow this Frobenius method to determine to find the series solution about an RSP। अगर एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट, या अगर x इज इक्वल टू रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और x माइनस a की पावर्स में सीरीज सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है, तो आप फ्रोबेनियस मेथड यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि चलिए एक और मैं आसान सा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है या आरएसपी है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ फटाफट। जैसे मैंने लिया x स्क्वायर माइनस 1 टू y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो अलग अलग पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले बात करता हूँ x इक्वल 0 की, तो x इक्वल 0 पर अगर हमें ये पता लगाना है कि x इक्वल 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके लिए क्या करना होगा। x इक्वल 0 पर देखिए ध्यान से, पहली चीज तो यहाँ px और qx क्या है, तो यहाँ px आपका x नहीं है, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, राइट। और जो qx है, qx इज माइनस 1 y का कोफिशिएंट, और वो भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि x इक्वल 0 पर तो px और qx बोथ दोनों एनालिटिक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में भी x इक्वल टू 0 पर ये वैनिश नहीं करता, सो बोथ आर एनालिटिक, एंड इफ बोथ ऑफ देम आर एनालिटिक it means that कि x is equal to 0 is ordinary point। तो ये एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो अगर आप चाहें तो ये एक्सरसाइज के तौर पे आप घर पे मतलब इस क्लास के बाद आप होमवर्क के तौर पे लेना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि आप इसका जो सीरीज सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में होगा, y इक्वल समेशन r इक्वल 0 टू इंफिनिटी, पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा CR और x माइनस a जो है यहाँ 0 है, यानी x माइनस 0 टू द पावर r। तो करेंगे क्या कि इस तरह का सीरीज सॉल्यूशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑर्डिनरी पॉइंट में मिलता है, तो हम लोग करेंगे ये कि हम लोग इसको एज्यूम करेंगे, इसे हम एज्यूम करेंगे कि ये सॉल्यूशन है, फिर इसे हम पुट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और पुट करने के बाद में सारे कोएफिशिएंट्स जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सब हम C0 और
C1 के टर्म्स में डिटरमाइन करेंगे, सारे कोएफिशिएंट्स हम लोग C0 C1 के टर्म्स में डिटरमाइन करेंगे। फिर C0 के साथ में आपको कुछ मिलेगा, एक सीरीज मिलेगी, पूरी सीरीज मिलेगी, प्लस C1 के साथ में आपको पूरी सीरीज मिलेगी। आप C0 को, अगर C0 को A मान लें और इस पूरी सीरीज को U सपोज करें, U प्लस C1 को B लेट करें और इस पूरी सीरीज को V, तो आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स AU प्लस BV। इस तरह से आपको सीरीज सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि कल मैंने कल या पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी और वहां पर हमें सॉल्यूशन मिला था C0 cos x प्लस C1 sin x। तो वहां पर मैंने आपको सीरीज सॉल्यूशन की मदद से जैसे करके दिखाया था, वहां भी ऑर्डिनरी पॉइंट था, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वो ऑर्डिनरी पॉइंट था। तो उसी तरह से आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर x इक्वल्स 1 की बात करें, चलिए x इक्वल्स 1 की बात करते हैं। x की तो हम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, एट x इक्वल्स 1 px इज नॉट एनालिटिक, या फिर हम qx की भी बात करें, px, qx आर नॉट एनालिटिक, ये एनालिटिक नहीं है। और अगर ये एनालिटिक नहीं है तो फिर हमको ये मतलब x इक्वल्स 1 इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट, तो हमको ये देखना होगा कि ये RSP है या फिर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। RSP होने की कंडीशन क्या होती है, RSP होने की कंडीशन ये होती है कि x माइनस 1 से तो मल्टीप्लाई करते हैं px में, और x माइनस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं qx में। तो चलिए अगर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो यहाँ से डिनोमिनेटर से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, वो एनालिटिक हो जाएगा, और qxp आपका, और ये भी जो है ये एनालिटिक हो जाएगा। बोथ आर एनालिटिक, बट these two both of them are एनालिटिक। और अगर ये दोनों एनालिटिक हैं तो इसका क्लियर मीनिंग है कि x इक्वल्स 1 जो है वो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस क्वेश्चन में दी हुई है उसका एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और अगर ये एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो फिर x इक्वल 1 के नेबरहुड में या x माइनस 1 की पावर्स में अगर हमें इसका सीरीज सॉल्यूशन निकालना हो तो मैंने जैसा आपको अभी बताया फ्रोबेनियस मेथड यूज करेंगे, और हम लोग इसका सीरीज सॉल्यूशन क्या लेट करेंगे, हम लोग इसका सीरीज सॉल्यूशन लेट करेंगे y इक्वल्स सिग्मा, अगेन r इक्वल्स 0 टू इंफिनिटी CR x माइनस 1, बिकॉज यहाँ पर हम 1 के अराउंड कर रहे हैं, x माइनस 1 की पावर्स में कर रहे हैं, टू द पावर k प्लस r। देखिए r तो पहले से था और एक k और एडिशनल ऐड हो जाता है, और इस k को कैसे डिटरमाइन करेंगे, k को डिटरमाइन करेंगे इंडिशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे इंडिशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। जैसा कि चलिए मैं ऐसा करता हूं कि एक आसान सी एक प्रॉब्लम मैं ले करके और उसको आपको समझाता हूं कि कैसे हम लोग फ्रोबेनियस मेथड किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, और वहां पर कितने कितने केसेस हम लोगों को कंसीडर, कौन कौन से केसेस हम लोगों को कंसीडर करने होते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूं अभी। चलिए एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, एंड दिस प्रॉब्लम इज solve in series, और इसकी पावर्स में करना है इन पावर्स ऑफ x, इन पावर्स ऑफ x। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है 9x to 1 minus x y double dash minus 12y dash plus 4y equals 0। 9x into 1 minus x y double dash minus 12y dash plus 4y equals 0। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पता लगाना होगा कि किसकी पावर में कर रहे हैं, x। x को हम लोग समझ सकते हैं कि x का मतलब हो गया x माइनस 0, x माइनस 0 की पावर में। तो जो हमारा जो पॉइंट था a वो क्या है, वो यहाँ 0 है। ठीक, तो सबसे पहले आपको इससे पता लगाना होगा कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर RSP है, क्योंकि ऑर्डिनरी या RSP इन्हीं दो केसेस में ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हम लोग इस तरह से सीरीज सॉल्यूशन डिटरमाइन नहीं करते हैं।
तो उसके लिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट मींस इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, और फिर केवल x डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर x से या x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनालिटिक हो जा रहे हैं, इसलिए ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब ये जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया तो इसके बाद में इसका सीरीज सॉल्यूशन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स समेशन r equals 0 to infinity cr x to the power k plus r, जहां पर c नॉट 0 नहीं लेते हैं और c नॉट को आर्बिट्रेरी भी लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है c नॉट, और c नॉट को 0 नहीं लेना है। ये ध्यान रखिएगा कि c नॉट एक इंडिटरमिनेट वैल्यू है जो कि 0 नहीं है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, अब यहां से हम लोग करेंगे, ये हमने एज्यूम किया कि लेट दिस बी सीरीज सॉल्यूशन, बी सीरीज सॉल्यूशन इन पावर्स ऑफ x या x माइनस 0। अब देखिए क्या होगा कि अगर ये सीरीज सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज डिटरमाइन करें और इस सीरीज सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। आप सीधे सीधे आप कर लीजिए, उसमें ज्यादा इसको सीधे आप करेंगे r इक्वल 0 से इंफिनिटी, और अगर y डैश करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या मिल रहा है डेरिवेटिव आपको, k प्लस आर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, k प्लस आर सी आर x टू द पावर k प्लस आर माइनस 1, और y डबल डैश आपको मिलेगा समेशन r इक्वल 0 टू समेशन r इक्वल 0 टू इंफिनिटी k प्लस r माइनस 1 सी आर x टू द पावर k प्लस r माइनस 2, राइट। तो ये आपको सीरीज सॉल्यूशन दोनों मिल गए। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाद में गूगल फॉर्म आपको मिलेगा अटेंडेंस सबमिट करने के लिए, ठीक है, और उस गूगल फॉर्म का जो वो पासवर्डेड होगा, जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको मैं पासवर्ड बता रहा हूँ, और ये पासवर्ड आप बाकी बच्चों के साथ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मैं इतना आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बच्चे क्लास कर रहे हैं केवल वही उस गूगल फॉर्म को फिल करें अटेंडेंस के लिए। तो आपका जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दैट पासवर्ड इज 1024, द पासवर्ड इज 1024, राइट। सो ये पासवर्ड आप लोग नोट कर लीजिएगा 1024, और यही पासवर्ड आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा जब आप लोग गूगल फॉर्म सबमिट करोगे अटेंडेंस के लिए। अभी मैं पोस्ट करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक। फिलहाल मैं आगे कंटिन्यू करता हूं उसको। तो देखिए यहाँ पर y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज हमने डिटरमाइन कर ली हैं। ये y डैश y डबल डैश की वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो x की अलग अलग तरह की पावर्स बन रही होंगी, उन सभी पावर्स, उन सभी डिग्री टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे, और अलग अलग करके, और ये इक्वल टू 0 है तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा। वो एक्सप्रेशन मैं सीधे यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग इसको करके देखिएगा आपको क्या मिलता है। हमें मिलेगा यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ पे कर ले रहा हूँ साथ साथ में। तो वी विल गेट समेशन r इक्वल 0 टू इंफिनिटी, r इक्वल 0 टू इंफिनिटी सी आर, और in bracket 9 times k plus r into k plus r minus 1 minus 12 times k plus r into x to the power k plus r minus 1 plus summation r equals 0 to infinity cr 4 minus 9 times k plus m into k plus m minus 1 multiplied by x to the power k plus m equals 0। देखिए आप लोगों ने यहाँ से y डैश, y डबल डैश और y, इन तीनों की वैल्यूज इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखनी है, और जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए मैं हल्का सा बता देता हूँ, जैसे x की पावर k प्लस r माइनस 1 y डैश में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ, और यहाँ माइनस 12 y डैश है, तो x की पावर k प्लस r माइनस 1 आपको ये देखिए माइनस 12 ये टर्म है,
ठीक, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। y डबल डैश में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड भी होगा, जब y डबल डैश में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा तो x की पावर k प्लस r बन जाएगी। तो यहाँ m नहीं है, आई एम सॉरी, दिस इज k प्लस r एंड दिस इज m नहीं है, जहां जहां m मैंने लिख दिया है वो r है, k प्लस r। ओके, तो अब ये आपको एक इक्वेशन मिली, एक रिजल्ट, एक एक्सप्रेशन मिला, और दैट एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू जीरो राइट हैंड साइड ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आप लोगों को k डिटरमाइन करना होगा, राइट? और इस k को डिटरमाइन करने के लिए आप लोग एक इंडिशियल इक्वेशन बनाएंगे, एक इंडिशियल इक्वेशन आप लोग बनाएंगे, एंड दैट इंडिशियल इक्वेशन वो कैसे बनेगी, इंडिशियल इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी, ठीक है? तो इंडिशियल इक्वेशन निकालने के लिए करते क्या है, जो एक्सप्रेशन आपको भी मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन में जो x की स्मॉलेस्ट पावर है, जो x की सबसे छोटी पावर है, ठीक, इस एक्सप्रेशन में जो x की सबसे छोटी पावर है उसके कॉफिशिएंट को, उसके गुणांक को जीरो करते हैं, वहां से जो इक्वेशन मिलती है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इंडिशियल इक्वेशन। यहाँ पर x की सबसे छोटी पावर क्या मिलेगी, यहाँ पर इसकी सबसे छोटी पावर आपको मिलेगी, r की स्मॉलेस्ट वैल्यू जीरो है, अगर हम लोग जीरो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो x की पावर k माइनस वन है, और यहाँ पर x की सबसे छोटी पावर x की पावर k मिल रही है, तो स्मॉलेस्ट पावर x की पावर k माइनस वन है, ठीक? तो इक्वेटिंग टू जीरो coefficient of x to the power k minus 1 वी गए। हम x की पावर k माइनस वन के कॉफिशिएंट को जीरो करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा c0 इन ब्रैकेट 9 टाइम्स, मैंने r को जीरो लिया तो k इंटू k माइनस वन माइनस 12k और साथ में x की पावर k माइनस वन। तो लेकिन हम तो x की पावर k माइनस वन के क्वेश्चन को जीरो कर रहे हैं, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो हो जाएगा। यहां से देखिए मैंने आपको बताया c नॉट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होता है, तो c नॉट जीरो नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ से या तो k कॉमन कर लीजिए, 9k minus 9 minus 12 equals 0. It gives you k equals 0, comma 9k minus 21. So comma k equals 21 upon 9, or you can say k equals 7 upon 3। तो देखिए आपको जो k की दो वैल्यूज मिली हैं, एक वैल्यू मिली है 0 और एक वैल्यू मिली है 7 अपॉन 3, ठीक? तो फ्रोबेनियस मेथड में हम लोग ने यहां तक सीखा कि हम लोग k की दो वैल्यूज हम लोग डिटरमाइन करते हैं, k की दो वैल्यूज आपको हमेशा मिलेंगी, हाँ अलग अलग केसेस आपको जरूर मिल सकते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ, 4 केसेस की हम लोग बात करते हैं मेनली। 4 केसेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फ्रोबेनियस मेथड में, यानी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट जब सीरीज सॉल्यूशन निकालते हैं वहां पर 4 केसेस मिल सकते हैं आपको, 4 में से कोई एक केस मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ k, जो आपको k की वैल्यूज मिल रही हैं, नेचर ऑफ द वैल्यूज ऑफ k, उनको देखते हुए ये 4 केसेस मिलते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, पहला केस जो है टाइप 1 या केस 1, टाइप 1 और केस 1। टाइप 1 में क्या होता है कि जो k की जो दो वैल्यूज मिली हैं वो एक तो डिफरेंट, सपोज करिए कि आपको k की दो वैल्यूज मिली k1 एंड k इक्वल्स k2। तो जो पहला केस होता है, पहला टाइप होता है, वो ये होता है k1 इज नॉट इक्वल टू k2 एंड k1 डिफरेंस k2, k1 और k2 का जो अंतर है, या k1 माइनस k2 भी आप कह सकते हैं, इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो k की दो वैल्यूज आ रही हैं 0 और 7/3 आ रही है, उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 7/3 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, ये टाइप 1 की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम टाइप 1 की प्रॉब्लम है, या केस 1 की प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये सबसे आसान केस यही होता है। जो दूसरा केस होता है
दूसरे केस में क्या हो जाता है कि आपको जो k की दो वैल्यूज मिली है उनका जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस इज एन इंटीजर। दैट डिफरेंस टाइप 2 में k1 डिफरेंस k2 इज एन इंटीजर। और साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको ऑब्जर्व करनी होती है। वन ऑफ k1 और k2, वन ऑफ k1 और k2 makes some coefficients indeterminate। इनडिटर्मिनेट यानी कि 0/0 फॉर्म आपको यहां मिलेगी इनडिटर्मिनेट। वो भी आपको अब मैं और आसान करता हूं 0/0 फॉर्म आपको मिल सकती है। तो क्या होता है टाइप 2 में कि k1 और k2 का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर हो जाता है और k1 और k2 में से कोई एक जो k की वैल्यू होती है वो पुट करने के बाद में जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उसमें से कुछ कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट्स इनडिटरमिनेट बन जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम टाइप 2 की होती है। फिर टाइप 3 में क्या होता है, देखिए मीटिंग अभी अचानक ओवर हो जाएगी तो आप लोगों को पासवर्ड मैंने बता दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पासवर्ड 1024 रहेगा आपके गूगल फॉर्म का, ठीक है, पासवर्ड 1024 रहेगा। तीसरे केस में क्या होता है कि जो इनडिटरमिनेट हम लोग यूज कर रहे थे टर्म, वो इनडिटरमिनेट की जगह इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब कोई ना कोई कॉफिशिएंट इनफाइनाइट बन रहा होता है k1 k2 में से किसी एक के लिए। और टाइप 4 जो होती है वो होती है k1 इक्वल्स k2, मतलब दोनों वैल्यूज k की जो है वो इक्वल हो जाए। आपका होमवर्क ये है कि आप लोग इन चारों टाइप्स को अच्छे से देख लीजिएगा और साथ में अपने बीएससी सेकेंड ईयर की बुक से इसको सेल्फ एक बार करके देखिए और साथ ही साथ में इस पूरी प्रॉब्लम